मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चीन पर साधा निशाना। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख मसले पर बात की। मोदी ने कहा कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संकट आने की वजह से पूरे साल को खराब मानना ठीक नहीं। पीएम ने कार्यक्रम में मानसून और कोरोना संकट को लेकर बात की। मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि लोग अक्सर बोलते दिखे हैं कि ये साल कब बीतेगा। लोग कह रहे हैं कि साल अच्छा नहीं है, यह शुभ नहीं है। लोग चाहते हैं कि यह साल जल्द बीत जाए। मोदी ने कहा कि इस साल देश ने कोरोना संकट देखा, उस बीच अम्फान और निसर्ग तूफान भी आए, फिर टिड्डी दल और भूकंप के इतने झटके भी आए। इस बीच पड़ोसी देशों से तनातनी भी हुई, लेकिन इस सब के बावजूद साल को खराब कहना ठीक नहीं। मोदी बोले कि मुश्किल आती है, संकट आते हैं, लेकिन आपदाओं की वजह से साल को खराब मानना ठीक नहीं, और ये सोच लेना कि पूरा साल ही ऐसा है, ये भी ठीक नहीं। एक साल में एक चुनौती या 50 चुनौती आने पर उससे पूरा साल खराब नहीं हो जाता। मोदी ने आगे देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। कहा कि यह सैनिकों की मदद होगी। आगे उन्होंने कोरोना संकट पर बात करते हुए बताया कि देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है। अनलॉक में कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर देना है। मोदी ने मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन करने को कहा। मोदी ने स्पेस सेक्टर के सुधार का जिक्र किया। कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत के अभियान पर तेजी मिलेगी। मोदी ने हर घर के बच्चों से गुजारिश की, जब टाइम मिले तो घर के बुजुर्गों का वीडियो इंटरव्यू करें। उनसे पूछें कि बचपन में क्या खेलते थे, छुट्टियों में क्या करते थे, त्योहार कैसे मनाते थे। इससे आपको 40 से 45 साल पहले के भारत की जानने को मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने मानसून को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि इस बार बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। गणेश चतुर्थी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे वह नदी में संकट पैदा न करे। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह अनेक भाषाओं को जानते थे, जो भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। वह 17 वर्ष की उम्र में से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी के साथ मैं यानी प्रतिभा गुप्ता को दीजिए इजाजत, और ऐसा ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से।